चाहिए। आपके यहाँ तो मर्द मरते ही नहीं है, जवान होते हैं और फिर भी शादी कर लेते हैं। 36,000 तो सिर्फ अनऑफिशियल केस है, निकालने पे आए तो ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जब हमारे देश की बेटियां के साथ बलात्कार होता है तो उस टाइम कहाँ रहते हैं ये लोग जो नहीं बताते हैं कि इन्हें फांसी देनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि मूवी बायकॉट करने की जगह इस पे 18+ ही हटा देना चाहिए? या कोई सेक्सुअल कमोडिटी है आपके लिए कि जिसके पास नोट है वो खरीदो और 4-4 रखो, 5-5 रखो? क्या बकवास करते हैं आप नेशनल टीवी पर बैठकर? लव जिहाद आप लोगों के लिए कोई मुद्दा है या नहीं? उसके लिए सिर्फ हिंदू लड़कियां ही क्यों प्रताड़ित होती हैं? जय हिंद दोस्तों, आज की डिबेट में ऑडियंस ने द केरला स्टोरी बैन पर अपनी नाराजगी जताई साजिद रसीदी से सवाल करते हुए। साजिद रसीदी कहते हैं मुसलमानों में 4 शादियां जायज हैं, जिस पर सुबही खान भड़क जाती हैं। चलिए देखते हैं आगे डिबेट में ऑडियंस के सवालों से कैसे बचते हैं साजिद रसीदी। देखिए, पीके फिल्म बनी थी, मैं ये पूछना चाहता हूं जितेंद्र आवाड ने क्या तब बोला था? बिल्कुल सही क्या, भगवान शंकर को बाथरूम में दिखाया गया था, तब उन्होंने वो बयान दिया था? नहीं। और सुनिए, इस देश के अंदर वेब सीरीज बनती हैं, दिखाया जाता है अपराधी गुड्डू पंडित, लेकिन होता कौन है? गुड्डू मुस्लिम। ये फर्क है। फैक्ट्स दिखाए गए हैं कि इस्लाम में बदला जा रहा है, वो उनके खुद के इंटेंशंस हैं कि अगर देश में ये तक नहीं दिखा सकते कि ममता बनर्जी इसको वहां से बैन कर देती हैं, तो ये गलती उनकी नहीं है लोगों की कि वो छुपाना चाहते हैं। ये सियासत में प्रॉब्लम है कि उनको आईएस प्रॉब्लम है। ठीक है, सवाल और सवाल किसका है? हाथ खड़ा करें, बोलिए। यहाँ पे बात हो रही थी प्रोड्यूसर को फांसी देनी चाहिए। जब हमारे देश यहाँ किसी ने नहीं बोला, जितेंद्र आवाड ने बोला। यहाँ नहीं किसी बोला, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। हाँ, तो जब हमारे देश की बेटियां के साथ बलात्कार होता है तो उस टाइम कहाँ रहते हैं ये लोग जो नहीं बताते हैं कि इन्हें फांसी देनी चाहिए। उस टाइम कोई लड़का को क्यों नहीं बोलता है कि उस टाइम फांसी देनी चाहिए? फिर सिर्फ द केरल स्टोरी में क्यों बोला गया कि प्रोड्यूसर को फांसी देनी चाहिए? जी 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 मैं बात कहना चाहता हूं। गुड़िया क्यों कहा जाता है जानते हो? गुड़िया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब लोग बटे हुए हैं जातियों में। जिस दिन एक होकर खड़े हो जाएंगे, कोई बोलता है कभी आज तक? आपको नहीं लगता कि मूवी बायकॉट करने की जगह इस पे 18+ ही हटा देना चाहिए? क्योंकि छोटी बच्ची को दिखाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्कूल से हॉस्टल जाती है, वहां पे उनके साथ ये सब गलत होता है। इस बात पे कोई नहीं बहस कर रहा। हमने तो कलीमुल हफीज साहब किस से लड़ेंगे? जनता जाग गई है। मैं जवाब दे रहा हूं। जनता जाग रही है, युवा जाग गए हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। किस को समझाइएगा? एक खुशखबरी आपको दे दूं कि प्रधानमंत्री जी से लेके और आप तक इसका लोग प्रमोशन दे रहे हैं, मगर ये बैकफायर कर रही है। अच्छा, ये जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उनको बैकफायर कर रही है, क्योंकि ये झूठे तथ्यों पे बनी हुई है। अगर वो पहले ही कह देते ये काल्पनिक है तो कोई अगर इतना बड़ा झूठ अगर है, तो 1 से 32,000 हो सकता है तो ये पूरा देश की जनता जानती है। आप क्या कितने ही ऑडियंस को मैनेज कर लें, जो सच्चाई है वो हिंदुस्तान जानता है। क्या 36,000 तो सिर्फ अनऑफिशियल केस है, निकालने पे आए तो ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं। है? बहुत ज्यादा सर, इसकी बात ही नहीं है। ठीक है। इस चीज की बेटा इसका जब निकाला गया, रिसर्च किया गया तो एक निकली है इसमें। अब आपने अमीर जी, मैं एक मुद्दे की बात करना चाहता हूं। देखिए, ये कहते हैं कि इस्लामिक नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो जो लोग लव जिहाद के जिहादियों को निकाह पढ़वाते हैं, उन काजियों का बहिष्कार करने की मांग करेंगे क्या है? देख सुनिए आप, हिम्मत हो तो करें। एक काजी का नाम बताइए जिसने लव जिहाद का निकाह पढ़ाया हो। 500 बताता हूँ। 500 बताइए, एक बताइए, 500 बता दीजिए ना। आप बहिष्कार कराएंगे कि नहीं? बिल्कुल मैं करूंगा, मैं करूंगा। 500 की एक लिस्ट नाम है। बताइए। 500 की लिस्ट मैं करूंगा ना। 500 की लिस्ट है। मैं करूं, यही करूंगा। 500 की सूची है। से करूंगा। 500 की एक सूची नाम बताइए। है जो खुद सुदीप तोसेन ने दी है। सुदीप तोसेन ने 500 की सूची न्यूज एटीन इंडिया पे कही है। लेकिन झूठ बोलेंगे। दूसरी बात, ये यजीद के दूसरी साथ बात खड़े रहेंगे। अच्छा, आप जिन बच्चियों के साथ ऐसा होता है, जिन बच्चियों के साथ ऐसा होता है, आप उस नाइंसाफी के खिलाफ है ना? अभी एक बाइट में सुना रहा हूं, आप पहचानिएगा ये व्यक्ति कौन है और ये व्यक्ति क्या कह रहा है। इस बाइट को मैं प्ले करने जा रहा हूं, सुनिए जरा। आसाम के मुख्यमंत्री ने पॉलीगेमी को लेकर एक कमेटी बनाई है ताकि ज़्यादा शादियां ना हो सके। मैं आपको बताता चलूं, इस्लाम में 4 शादियां जायज़ है और हर मुसलमान को 4 शादियां आज के वक्त में करनी चाहिए। पर आप हर मुसलमान को प्रेरित करेंगे कि 4 हर मुसलमान की आस्था है ये मेरी आस्था नहीं है। नहीं कर सकते, ये मेरी आस्था मतलब नहीं आप कह रहे हैं कि बेटी बनाकर, बहन बनाकर, मां बना के भला नहीं कर सकते, बीवी बनाकर ही भला हो पाएगा। सुनिए, इस्लाम में एक शादी भी उस वक्त जायज है जब वो अफोर्ड कर सकता हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, उन्होंने अक्सर बेवा औरतों से शादी की है।
अपनी से बड़ी औरतों से अभी थोड़े दिन पहले आप कह रहे थे देश में महंगाई बहुत है, अभी आप भारत के हर मुसलमान को निवेदन कर रहे हैं कि 4-4 ब्याह कर ले। महिला हूं अमीश, मैं इस पूरे पैनल में इकलौती महिला हूं। रशीदी साहब के इस बयान को मैं कंडेम करती हूं। कह रहे हैं कि अगर अफोर्ड कर सके, कह रहे हैं अफोर्ड कर सकते हैं तो 4 शादी कर लीजिए। अफोर्ड से क्या मतलब है? कोई कमोडिटी है क्या औरत, या कोई सेक्सुअल कमोडिटी है आपके लिए कि जिसके पास नोट है वो खरीदो और 4-4 रखो, 5-5 रखो? क्या बकवास करते हैं आप नेशनल टीवी पर बैठकर? एक मानसिक मनोवैज्ञानिक भी कुछ नीड्स होती हैं किसी महिला की अमीश। हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है जो कहता है किसी भी महिला का शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह की आप प्रताड़ना करते हैं तो क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। आप लोग पर्सनल लॉ की आड़ में क्रिमिनल लॉ का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। शोषण हो रहा है अमीश, बीवी चली जाती है कोर्ट में, ये इन जैसी महिलाओं की मानसिकता है। शोषण हो रहा होगा वो जाएगा। महिलाओं की मानसिक शब्द क्या बोला? इन जैसी महिला, इन जैसी का क्या मतलब है? मतलब ये महिलाओं की गलत है, ये गलत है। किसी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। आपको आप इन जैसी महिला की क्या बात है? इन जैसी महिला की क्या बात है? क्या मतलब है? ये सेल्फ, ये इंडिपेंडेंट है, पेशे से एडवोकेट है, अपना काम करती है। बात मानसिकता की है। मानसिकता से क्या आप कैसे तय करेंगे किसी महिला के बारे में? अधिकार है। कल को यहाँ पर किसी महिला के बारे में कोई कुछ बोल देगा। उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पे तलाकशुदा विधवाओं से शादी कर लेनी चाहिए। आपके यहाँ तो मर्द मरते ही नहीं है, जवान होते हैं और फिर भी शादी कर लेते हैं। तो औरतों के साथ खिलवाड़ करते हैं ना। औरतें इतनी वो तो नहीं है कि आप औरतों के साथ खिलवाड़ करेंगे। मैडम कुछ कह वापसी कराएंगे, वो ठीक कराएंगे। अच्छा एक सेकंड, 1 मिनट। लव जिहाद आप लोगों के लिए कोई मुद्दा है या नहीं? और इसका चुप, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माय वर्क। उसके लिए सिर्फ हिंदू लड़कियां ही क्यों प्रताड़ित होती हैं? मुसलमान भी हो रही हैं। नहीं हो रही है। गिनाओ उनके नाम। आप बताइए। बीजेपी के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। आज तक हमने कोई नहीं 2021 में। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।